हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है कर्मों का फल। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। सिमरन बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में जब पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर थी तो ही साथ ही उसका पहनावा और बोलने का तौर तरीका भी बहुत अच्छा था। वह सबसे अलग था, इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी। और कॉलेज के टीचर भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि का नाम एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर सिमरन काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास का जरिया समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन सिमरन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की। तब मोबाइल नहीं होते थे कि रवि को उसके बारे में कुछ पता चले। वह क्यों बिना बताए चली गई। सिमरन 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। और सिमरन की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रवि बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए टाइम पास था। जब सिमरन की दोस्त रिया से यह बात पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों, घंटों बैठकर बातें करी। रवि की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी रवि की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। अब सिमरन की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। सिमरन के पास और 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमरन लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का रवि का बेटा ही निकला। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला। मुझे जो कभी याद भी नहीं था वह मेरी आंखों के सामने खड़ा, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए। क्योंकि बेटी, अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन अपनी बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तुम गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ वो दोबारा देखते रही। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। सिमरन को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास न करती और धोखा न देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद न देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम चालाकी इंसान से करते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सज़ा यही हमें इसी जन्म में दे देता है। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।